साथियों, हम आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पे चर्चा करने जा रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया बहुत तेजी से पीडीए को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनके प्रदेश मुख्यालय में प्रतिदिन लखनऊ में कोई न कोई कार्यक्रम हो रहा है। कभी वो अपनी पार्टी की किसी यूनिट की बैठक बुला लेते हैं, कभी किसी जात की मीटिंग बुला लेते हैं, कभी कुछ लोगों को पार्टी ज्वाइन कराने के नाम पर कार्यक्रम कर लेते हैं और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी होती है। अब एक कॉन्फ्रेंस में किसी ने बहन मायावती जी के बारे में उनसे पूछ लिया, तो उनका जवाब आज बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। एक जवाब उन्होंने दिया रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को लेके। एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो बहुत दुखी मन से अखिलेश यादव जी ने जवाब दिया और कहा कि मायावती जी ने जो पोटा लगाया था राजा भैया पे, जो कार्रवाई उन्होंने की थी, समाजवादी पार्टी ने उसको वापस करके बहुत बड़ी गलती किया है। वो क्या मामला था? 2002 में मान्या बहन जी मुख्यमंत्री थी, भाजपा के सहयोग से गवर्नमेंट चल रही थी और राजा भैया राजागिरी कर रहे थे, तो मायावती जी ने उनको उठा के बंद कर दिया। उनकी तमाम अवैध संपत्तियों को जिस पे वो कब्जा जमाए हुए थे उसको जब्त कर दिया। एक बहुत बड़ा वहाँ ताल है, उसको पक्षी विहार घोषित करा दिया। सरकारी है, वो कब्जा इनका है। और जितना इनकी दबंगई थी, इनको ही नहीं, इनके पिताश्री को भी उठा के बंद करा दिया। 9 महीने जेल में रहे। और उस समय जितने बड़े राजपूत नेता थे, राजनाथ सिंह जी हों, स्वर्गीय अमर सिंह जी, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, ये तमाम लोग जाके राजा भैया से जेल में मिलने गए थे। रिकॉर्ड देख लीजिएगा। लेकिन मायावती जी डिगी नहीं, उनको बंद किया। बाद में जब मायावती जी ने त्यागपत्र दिया, उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने गवर्नमेंट जोड़ तोड़ के बना लिया। और जैसे ही उन्होंने सरकार बनाई, जितने मुकदमे राजा भैया पे मायावती जी ने लादे थे उसको हटा दिया। उसमें पोटा भी था। उनकी समस्त सीज की हुई संपत्ति, जो अवैध संपत्ति सीज की गई थी, वो सबको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने रिलीज कर दिया। उस समय तो बहुत वाहवाही हुई। बाद में वो समाजवादी पार्टी में आए भी, मिनिस्टर भी रहे, लेकिन निर्दल विधायक के रूप में ही आए थे, मिनिस्टर रहे, सत्ता का आनंद लिया। लेकिन इधर आप देख रहे होंगे कि राजा भैया जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो अपनी शान में आ गए, वो अपने तेवर में है। और अखिलेश यादव जी के प्रति भी अनाप शनाप जब मूड आता है तो बोल देते हैं। इससे बहुत दुखी हैं अखिलेश यादव जी। और वो दुख उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त किया कि मायावती जी ने जो निर्णय लिया था वो सही था, समाजवादी पार्टी ने जो निर्णय किया राजा भैया पर से मुकदमे उठवाए, ये गलत था। ये पहली भूल उनकी थी जिसको उन्होंने स्वीकार किया। दूसरा ये कि ये अखिलेश यादव जी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को समझ में आ गया है और इस देश का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, इसलिए वो पीडीए बना के चल रहे हैं। पीडीए का मतलब तो बार बार आप लोगों को बताया गया, सब जानते ही हैं। तो एक तरह से बहुजन की ही राजनीति कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, इंजीत सरोज जी हों, रामचंद्र राजभर हों, रामजी वर्मा हों, त्रिभुवन प्रसाद हों, इस तरह से तमाम लोग बसपा से निकाले गए या छोड़ के समाजवादी पार्टी के पास हैं। आर के चौधरी जी,
तो इस सब का काकस है। इन लोगों की संगत में रहने से असली बात अखिलेश यादव जी को समझ में आ रही है। और ये राजा भैया जैसे लोगों का व्यवहार, तमाम जो राजपूत उनके एमएलए थे राज्यसभा के चुनाव में भाग खड़े हुए, दगा दे गए, तो ये सब सारी चीज़ों से उनको धक्का लगा। तो अब उनको पूरी बात यहाँ का सोशल सिस्टम और यहाँ का जातिवाद का जहर से जो नुकसान होता है, ये सारा अब उनको समझ में आ गया है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो मायावती जी को उन्होंने याद किया। इसे लोग एक दूसरी नज़र से भी देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 के चुनाव में दोनों साथ आ जाएं, कि पहले भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करो, बाद में हम लोग आपस में देख लेंगे। तो कुछ लोग इस नज़र से भी उनके इस बयान को देख रहे हैं। अब एक चीज़ आप देखें कि अखिलेश यादव जी ने, बहन मायावती जी ने 10 जिलों का नाम महापुरुषों के नाम पे रखा था। जैसे ही अखिलेश यादव सरकार में आए, उन 10 जिलों का नाम उन्होंने जस का तस कर दिया, उसको बदल दिया। अब इसका जवाब वो क्या देंगे? अब उनको पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसी तरह से आरक्षण में प्रमोशन पे उन्होंने बहुत सख्त रुख अपनाया था। अब उसके लिए वो क्या करेंगे सिवाय पछताने के? हमें ऐसा लगता है कि इस देश में जातिवाद इतना जड़ में मौजूद है, कभी न कभी जातियों को एहसास दिलाई दिया जाता है कि आप इस जात के हो। 2 घटनाएं मैं जिक्र करता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। जब मुख्यमंत्री बंगला उन्होंने छोड़ा तो उसको गंगा जल से धोया गया, धक्का लगा होगा उनको। और दूसरा, कन्नौज में किसी मंदिर में गए थे, कुछ सिरफिरों ने उस मंदिर को भी गंगा जल से धोया। कई बार अखिलेश यादव जी ने इसकी चर्चा भी किया, धक्का उनको लगा है। अब उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा झुकना भी पड़े, पहले भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहिए। हो सकता है, राजनीति में सब कुछ होता है। बहन मायावती जी भी झुक सकती हैं, अखिलेश यादव जी भी थोड़ा झुक सकते हैं। दोनों मिल के अगर 27 में कुछ बात बनती हो तो पहले से भाजपा को हटाने के लिए वो कोई भी कुर्बानी, हमें ऐसा लगता है कि दोनों दे देंगे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर इस बार सत्ता में नहीं आती है तो उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी पिछली बार 2022 में अच्छा चुनाव होते हुए भी तनिक वोटों से बहुमत से काफी दूर हो गई। तो अखिलेश यादव उससे भी सबक लेंगे। तो ये सब जो परिस्थिति निर्मित हो रही है, ये कई तरह की इसमें बातें दिखाई दे रही हैं। सपा बसपा एक भी हो सकती है, जनता चाहती है। बहन मायावती जी को माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा याद करना, पीडीए की बात करना, समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानवर कांशीराम साहब की जयंती मना रही है। छत्रपति साहू जी महाराज, फुले जी महाराज, महात्मा बुद्ध, समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड देख लीजिए, 10 साल पहले किसी का नाम जानती ही नहीं थी, आज सबकी बात कर रही है। तो ये सब एक संकेत है कि बहुत जल्दी इस मामले में कुछ न कुछ निर्णय आ सकता है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।